ओम। आज हम मन गीता में मन का महात्म्य। गीता मन के रोगों की चिकित्सा का ग्रंथ है। अर्जुन की चिंता, परेशानी तथा समस्या मानसिक थी। भगवान श्री कृष्ण कुशल चिकित्सक थे। उन्होंने अर्जुन के मूल रोग को समझा। युद्ध भूमि में अज्ञान, मोह और चिंता में डूबे अर्जुन को हिम्मत, सहारा तथा धैर्य देकर कर्तव्य बोध कराया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, विचार एवं तत्व ज्ञान के द्वारा ऊंचा उठाया और उस निराश, हताश व्यक्ति को कर्मवीर योद्धा बना दिया। गीता ने मानसिक रोगों तथा समस्याओं का मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक, बौद्धिक एवं उपयोगी समाधान दिया है। ऐसे विचार व समाधान अनंतर दुर्लभ हैं। गीता इस दृष्टि से संसार में अनूठा ग्रंथ है। मन बंधनों और मुक्ति का कारण है। मन मित्र भी है व शत्रु भी है। मन ही आदमी को नीचे गिराता है और मन ही इंसान को ऊपर उठाता है। मन के हारने से हार तथा मन के जीतने से जीत मिलती है। मन बूढ़ा तो मन बूढ़ा, मन रोगी तो तन बीमार बन जाता है। यदि मन शांत नहीं है तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। गीता में मन के बारे में बहुत विस्तार, गहराई तथा व्यवहारिक दृष्टि से विचार किया गया है। शरीर के रोगों का इलाज दुनिया के डॉक्टरों व अस्पतालों द्वारा मिल जाएगा, मगर मन की समस्याओं, उलझनों, अशांति, तनाव, दबाव, चिंताओं, असंतोष आदि बीमारियों का इलाज वर्तमान चिकित्सा जगत के पास नहीं है। मन के रोग बड़े भयंकर, विचित्र एवं असाध्य होते हैं। कई रोगों की जड़ें शरीर में ना होकर मन में होती हैं। आज समुचा मानव समाज आंतरिक द्वंद्वों, इच्छाओं, तनाव, टेंशन, असंतोष, चिंता, अशांति आदि मानसिक रोगों व से पीड़ित हो रहा है। ज्यों-ज्यों भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा सुख, भोग और विलास की चीज़ें एवं साधन सुविधाएं बढ़ रही हैं, त्यों-त्यों मानसिक रोग भी तेजी से बढ़ रहे और फैल रहे हैं। तन की भूख घट रही है, परंतु मन की भूख बढ़ रही है। मन की लालसाओं और वासनाओं के कारण सभी परेशान व दुखी हो रहे हैं। जितना धन, दौलत, सामान, चीज़ें, सुख, साधन आदि बढ़ते जा रहे हैं, उतना मन और की चाह में आगे भागता जा रहा है। कोई इसे समझा, ठहरा व रोक नहीं पा रहा। इस और की चाह के रोग ने आदमी के सुख, चैन, आराम, स्वास्थ्य, परिवार की शांति और आंतरिक आनंद आदि छीन कर उसे मशीन बनाकर भटका रखा है। ना दिन को चैन और ना रात को नींद है। मन और शमशान भूमि कभी तृप्त व शांत नहीं होते हैं। इनकी आग सदा प्रदीप्त रहती है। गीता कहती है, चंचल और हठी मन जहाँ जहाँ जाता है और भटकता है, वहाँ वहाँ से हटाकर व समझाकर अपनी बुद्धि व आत्मा के वश में करने से मन ठहरता है। तब मन की दिशा बदलती है। तब मन धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर आने लगता है। मन का स्वभाव चंचल है। वह एक पल भी कहीं ठहरता नहीं और कुछ ना कुछ करता रहता है, खाली नहीं रहता। यदि अच्छी ओर नहीं लगेगा तो बुराई की ओर भागने लगेगा। यह जागते व सोते हुए भी विचारों, कल्पनाओं, स्वप्नों, कर्मों आदि में लगा रहता है। मन को हाथी कहा गया है। इसको बांधना बड़ा कठिन होता है। बाहर से लोग इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, परंतु मन पर विरले ही संयम कर पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि मानसिक रोग तथा तरंगे हैं। जब इन विकारों की तरंगें हृदय में उठती हैं, तब सभी उनमें बह जाते हैं।
जब नदी में तेज लहरें व तरंगे आती हैं तब किनारे टूट जाते हैं। ऐसे ही जब मन में असंयम काम, क्रोध, लोभ और बुरे विचारों की लहरें उठती हैं तब नैतिक मूल्य, मर्यादाएं तथा लोक लज्जा की सीमाएं टूट जाती हैं और तब मनुष्य पतित कर्म करने लगता है। मन कभी साधु हो जाता है और कभी शैतान बन जाता है। यदि विचारों में पाप, अधर्म, हिंसा, चोरी आदि है तो मन निर्दोष नहीं रह सकता। मन की स्थिति पानी के समान है। जैसे पानी स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर आ जाता है, वैसे ही मन पाप, अधर्म, बुराइयां, निंदा, चुगली, विषय भोगों आदि की ओर तेजी से दौड़ता है। बुराइयों व दोषों को अपनाने के लिए कोई परीक्षण व शिक्षा नहीं लेनी पड़ती है। उन्हें छोड़ने के लिए शिक्षा, ज्ञान व अभ्यास आदि की जरूरत होती है। सत्संग, स्वाध्याय, भक्ति, सेवा, परोपकार आदि अच्छे कामों से बचने के लिए मन बहाने व तर्क सोचता रहता है। मन की सफाई के लिए सत्संग व प्रभु भक्ति बहुत जरूरी है। सत्संग से मन की शुद्धि होती है। जिस प्रकार पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए दबाव बनाना पड़ता है, ऐसे ही मन को सुधारने और ठीक दिशा में चलाने के लिए ज्ञान, वैराग्य, सत्संग और प्रभु भक्ति आदि का दबाव बनाना पड़ता है। मन को सद्विचारों से बार बार समझाओ। दुनियावी भोगों में सुख क्षणिक है। इन इंद्रियों भोगों से सार रूप में कुछ हाथ नहीं लगता है। ज्ञानी तत्व ज्ञान से विषय भोगों को छोड़ता हुआ उनसे तटस्थ होने लगता है। घर की क्यारी में पानी देते समय जिधर पानी ले जाना होता है उधर रास्ता बना देते हैं, जिधर नहीं ले जाना होता है उधर रोक लगा देते हैं। ऐसे ही मन को श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने के लिए उत्साह, प्रसन्नता, सम्मान, यश आदि दिखाओ। श्रेष्ठ पुरुषों के उदाहरण मन में ले जाओ। गलत रास्ते से रोकने के लिए ज्ञान, वैराग्य, घृणा, दुख, बदनामी, अपमान आदि की रुकावटें खड़ी करो। इसे दंड व मृत्यु का भय दिखाओ। जिन्होंने बुरे कर्मों किए उनका अंत किया हुआ कैसे हुआ इसे बताओ। मन दंड और मृत्यु से डरता है। जब मन संसारिक चीज़ों तथा भोग संग्रह की बातों में हर समय डूबा रहे तो कल्पना से भी कभी कभी शमशान भूमि पर घुमाने से मन काबू में आने लगता है। शमशान पर मन सीधा हो जाता है। मन की धारा को बुद्धि से जोड़ना है, मगर कई बार मन बुद्धि को भी धोखा दे जाता है। इसे बाहर से अंदर की ओर लाना है और ये वैराग्य व अभ्यास से ही संभव है। गीता प्रश्न और उत्तर की शैली में गूढ़ दार्शनिक तथा आध्यात्मिक प्रश्नों का सरल, सीधा व व्यवहारिक उत्तर देती है। अर्जुन मन के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, हठीला और बलवान है। इसको वश में करने के ऐसा ही कठिन है जैसे वायु को वश में करना असंभव है। मन के बारे में सभी धर्मशास्त्रों तथा ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों आदि का यही तत्वबोध रहा है कि ये पल भर में कहीं से कहीं भाग जाता है और पल पल में रंग बदलता है। बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी लोगों को भी धोखा दे जाता है। विषय भोग तथा संसारिक चीज़ें सामने आते ही उन्हें पाने के लिए व्याकुल, बेचैन, जिद्दी एवं चंचल हो उठता है। बंधन और विवेक नहीं मानता। जब तक कोई विचित वस्तु मिलती नहीं है तब तक उसी का चिंतन और उसे पाने के लिए पागल बना रहता है। पाते ही कुछ समय उसके आकर्षण में रहता है, फिर उस चीज़ से ऊबकर और उसे नीरस समझकर उससे तटस्थ हो जाता है। फिर नई पाने की इच्छा में दौड़ धूप करने लगता है। मन तरह तरह के खेल संसारी जीवों को खिला रहा है। सारी दुनिया मन और धन के खेलों में उलझ रही है। मन के खेल बड़े निराले हैं। मन बड़ा चपल, चतुर, चालाक व धोखेबाज है।
सारी उम्र इंसान को उछलता रहता है, कभी चैन से रहने व बैठने नहीं देता। रोज रोज नई कल्पनाओं व स्वप्नों का मोहक जाल बुनता रहता है। यह जीव को फंसाता और फिर सारी जिंदगी रुलाता रहता है। मन की इच्छाओं के घड़े में नीचे छेद है, ऊपर से जितना भरते जाओ छिद्र में घड़े के समान यह कभी भरता नहीं। मन को और की बीमारी है। 10,000 मिल गए तो 10 लाख मांगेगा। मन आगे आगे दौड़ता है, हम भी उसके पीछे बिना सोचे समझे दौड़े जा रहे हैं। कुछ लोग इसी दौड़ में जीवन समाप्त कर जाते हैं। मन को कितना भी मिल जाए, यह ठहरता, रुकता व भरता नहीं है। गीता मन को स्थिर एवं एकाग्र करने का उपाय बताती है। इसमें संदेह नहीं है कि यह मन अति चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में आता है, परंतु इसे अभ्यास तथा वैराग्य से धीरे धीरे वश में किया जा सकता है। मन के निग्रह के लिए ज्ञान, विवेक व वैराग्य जरूरी है। मन बुद्धि की पकड़ में आता है। जितनी बुद्धि सात्विक व विवेकशील होगी, उतनी जल्दी मन संयम में आएगा। मन को स्थिर एवं एकाग्र करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। अभ्यास से अनाड़ी व्यक्ति कुशल कारीगर और सिद्ध योगी तक बन जाता है। अभ्यास से जड़मती व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। अभ्यास से बड़ी शक्ति है। मन को किसी महान उद्देश्य में स्थिर करने के लिए बार बार किए गए प्रयत्न व पुरुषार्थ का नाम अभ्यास है। जब मन इधर उधर अपने मूल लक्ष्य से हटने लगे और व्यर्थ की सोच से परेशान कर रहा हो, तो जहाँ जहाँ मन भटक रहा हो, वहाँ वहाँ से ज्ञान, विचार, विवेक एवं वैराग्य से इसे हटाकर अपने मूल ध्येय की ओर बार बार लगाते रहने से अभ्यास पक्का होता है। अभ्यास को निरंतर बिना नागा करते रहने से मन एकाग्र व अभ्यासी बन जाता है। यदि मन ना भी लगे तो भी तन को तो निरंतर लगाए रखना ही चाहिए। धीरे धीरे मन लगने लगेगा और उसको रस भी आने लगेगा। संकल्प से मन शक्तिमान हो जाता है। जब गाय रस्सी को तोड़कर बार बार भागती है, तब उसे खूंटे से बांधा जाता है। ऐसे ही मन को वैराग्य व अभ्यास से किसी लक्ष्य पर स्थिर एवं एकाग्र किया जाता है। मन के अनेक दोष हैं, मगर एक विशेषता भी है कि इसे जिधर लगाओ उधर लग जाता है। यह रास, रंग व विषय भोगों में भी रमता है, परंतु जब कभी सात्विक एवं निर्मल होता है, तब सत्संग, भक्ति, पूजा, प्रार्थना, कीर्तन और सेवा आदि में भी सुख, प्रसन्नता व आनंद की अनुभूति करने लगता है। मन को सुधारने के लिए लगातार अभ्यास, नियम, संयम, सोच विचार आदि की आवश्यकता है। मन की सबसे बड़ी शक्ति विचार है। मन को शांत तथा एकाग्र करने का सबसे बड़ा साधन उत्तम विचार है। मनुष्य का पतन सबसे पहले बुरे विचारों से होता है। दुष्ट विचारों से ही इंसान पाप, अधर्म, बुराइयां तथा पतन की ओर बढ़ने लगता है। पाप, अधर्म, लड़ाई आदि पहले विचारों में आते हैं, फिर मन उनको पकड़ता है। यदि मन में पाप व बुराई रह गई तो वह अवसर पाकर अपराध बन जाएगी। गीता कहती है, मन में बुरे विचार भाव आते ही ज्ञान के बल से उन्हें तुरंत निकाल दो। अपनी सोच तथा विचारों को श्रेष्ठ, पवित्र एवं उन्नत बनाओ। संसार में विचारों का ही खेल है। मनुष्य अपना स्वर्ग और नरक विचारों से ही बनाता है। विचार परिवर्तन से मन सुधरता व संभल कर ठीक रास्ते पर आ जाता है। मन को ठीक रास्ते पर लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद व संघर्ष करना पड़ता है। गीता कहती है, ज्ञानी व्यक्ति मन को संभालकर सुमार्ग पर ले जाता है, परंतु अज्ञानी मनुष्य मन के पीछे अपने को बर्बाद कर लेता है। आज मन की चंचलता और अतृप्ति तेजी से बढ़ रही है। इससे अनेक समस्याएं तथा रोग बढ़ रहे हैं।
जो मन पर सवार हो जाता है वह ही महापुरुष बन जाता है। आज दुनिया मन के पीछे दौड़कर बर्बाद हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जीवन तथा जगत का तत्व ज्ञान समझाते हैं। मन को संभालो और उसकी चंचलता को समझो। मनुष्य तन से बूढ़ा हो जाता है परंतु उसका मन बूढ़ा नहीं होता। मन का पेट कभी नहीं भरता। मन को जितना देते जाते हैं उतना और मांगता जाता है। मन तो बंदर के समान है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता कूदता रहता है और कहीं ठहरता नहीं, ऐसे ही मन भी कभी इधर उधर दौड़ता रहता है, कहीं ठहरता नहीं। वर्तमान में जो अपने पास है वह उसको नहीं देखता है। जो प्राप्त नहीं है उसके लिए बेचैन, परेशान व चंचल बना रहता है। मन इच्छाओं के कारण निरंतर चंचल व गतिशील रहता है। मन की चंचलता से दैनिक व्यवहार प्रभावित होता है। इससे अनेक समस्याएं व उलझने, विवाद, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े आदि बढ़ते हैं। मन की चंचलता से क्रोध जल्दी आता है। क्रोध से कई बार ऐसे अनर्थ हो जाते हैं जिससे जीवन, परिवार एवं समाज नरक बन जाते हैं। अधिक बोलने से मानसिक चंचलता बढ़ती है। मौन से मन की चंचलता दूर होती है। मौन से मन प्रभु की ओर चलने लगता है। जो मन की चाह के पीछे चलते हैं वे सदा दुखी, शांत, चिंतित, तनावग्रस्त और भाग दौड़ में ही रहते हैं। आम आदमी मन को राजी करने में जीवन गुजार देता है मगर वह भूल जाता है कि जल्दी आग में जितना घी डालते जाओगे उतनी आग और तेजी होती जाएगी। ऐसे ही इच्छाओं तथा भोगों से मन की भूख प्यास और बढ़ती जाती है। यह शांत व चंचल होता जाता है। मन तो ज्ञान पूर्वक त्याग से शांत होगा। गीता कहती है, मन बहुत खाता है, इसका भोजन विचार है। यदि इसे सुविचारों, सत्संगत तथा अच्छे कामों में ना लगाया तो यह खाली रहकर शैतान का काम करेगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति मन को स्वाध्याय, सत्संग, साधना, प्रभु भक्ति, आत्मचिंतन, सेवा, परोपकार आदि में कार्यों में लगाए रखते हैं। संसारिक चीज़ों तथा बातों का चिंतन करने वाले व्यक्ति का मन स्वाध्याय, सत्संग, प्रभु व्यक्ति और सेवा कार्यों में नहीं लगता है। आज दुनिया तन को सजाने, संवारने और सुंदर बनाने की दौड़ में है। गीता कहती है, तन के साथ साथ मन को भी शुभ विचारों से पवित्र व शुद्ध करो। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। मन पर सत्संग की रंगत कभी कभी चढ़ती है। जगत मन के इशारों पर नाच रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मन के विकार हैं। इनके संयमित होने पर ही मन हल्का व शांत होगा। विकार ही मन को चंचल व शांत बनाते हैं। मन की शुद्धि विचारों से होगी। गीता विचार प्रधान ग्रंथ है जो विचार देकर कल्याण का पंथ दिखा रही है, कल्याण का पथ दिखा रही है, रास्ता दिखा रही है। मन भोजन और विचारों से बनता और बिगड़ता है। मन पर भोजन का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। भोजन का सूक्ष्म भाग मन बनता है। गीता सात्विक आहार पर विशेष बल देती है। सात्विक भोजन से ही मन शांत, स्वस्थ, एकाग्र व पवित्र रहता है। पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है। आज लोगों का खान पान दूषित व तामसिक हो रहा, इससे भी मन विषयों और बीमारियों में फंस रहा है। अन्न से मन, मन से विचार और विचारों से आचरण बनता है। मन की दशा और दिशा विचारों से बदलेगी। विचारों के बदलते ही जीवन की अनेक समस्याएं, उलझने, विवाद, कलह आदि दूर हो जाते हैं। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। मन की समस्याओं, उलझनों, अतृप्ति, अशांति आदि का समाधान अध्यात्म में खोजना होगा। जैसे किसी को धन का बहुत लोभ है तो यदि उसे अध्यात्म, दृष्टि व सुविचार दिए गए कि जीवन के लिए धन कितना चाहिए तो शायद यह सोचकर विचार उसके लिए दवाई का काम कर देगी। जब मन
जब मन ज्ञान के नेत्रों से संसारिक भोग पदार्थों, धन दौलत, रिश्ते नाते, घर परिवार आदि को देखता है, तब उसे सच्चाई व असलियत पता चलती है। जिन भोगों के पीछे मन पागल बना भटक रहा, तब उनमें उसे सार तत्व नजर नहीं आता। जो दुनिया ऊपर से इतनी आकर्षक, मोहक व प्यारी लगती है, वह अंदर से उसे उतनी ही गंदी, क्रूप और स्वार्थी लगने लगती है। जो शरीर इतना प्रिय और सुंदर दिखाई देता है, ज्ञान, विवेक व वैराग्य की आंखों से देखने पर इसमें गंदगी या बदबू ही निकलती प्रतीत होगी। जब ज्ञानी व्यक्ति जीवन तथा जगत का असली चेहरा देखता है, तब उसके मन में वैराग्य भाव जागृत होता है। गीता का वैराग्य ज्ञान मूलक है। वह हमें तत्व ज्ञान से जोड़ता है, संसार को छोड़ने और भागने की सलाह नहीं देता। संसार में देखो, सुने, जाने और भोगे हुए विषयों तथा चीज़ों से मन को विचार पूर्वक हटा लेने का नाम वैराग्य है। जगत की सच्चाई को जान व समझ लेना और भोगों से मोह एवं आसक्ति को हटा लेना वैराग्य भाव कहलाता है। सत्य से भी मन शुद्ध व शांत होता है। मन की सफाई सच्चाई से होती है। जितना जितना जीवन में सत्याचरण बढ़ेगा, मन स्वच्छ व निर्मल होता जाएगा। हमारे जीवनों से सत्याचरण छूटता जा रहा है। जितना हम सत्य से दूर होंगे, उतने अशांत, बेचैन, परेशान, चिंतित व दुखी रहेंगे। मन के रोगों का इलाज सत्याचरण से संभव है। जब मनुष्य अंदर से जागता है, ज्ञान की आंखें खोलता है, तब मन में परिवर्तित आना है, दिशा बदल जाती है। तब मन सीधा होकर पछताता तथा सोचता है, मेरा अमूल्य मानव जीवन क्षणिक विषय भोगों में व्यर्थ ही चला गया, अगले जीवन के लिए कुछ न कर सका। जितना मन बाहर की चकाचौंध, इच्छाओं, वासनाओं, भागदौड़, भोग संग्रह आदि से तटस्थ होता जाएगा, उतना ही वह स्थिर, शांत और एकाग्र होकर सद्बुद्धि के अधीन हो जाएगा। मन जितने प्रतिशत प्रभु भक्ति, सत्संग व आत्मचिंतन में लगेगा, उतने ही प्रतिशत वह संसार से हटेगा। यदि मन 10% भगवान की और लगा, तो समझो 10% दुनिया से हटा है। मन एक और हटेगा, तभी दूसरी ओर लगेगा। मन एक समय में एक ही काम करता है। हमें मन को कुमर्ग से हटाने और सुमर्ग पर लगाने की कला आनी चाहिए। गीता मन के रोगों, उनके कारणों और उसके समाधान का मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक चिंतन दृष्टि देती है। मन के बारे में ऐसा उपयोगी चिंतन अत्यंत दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।